फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, साथ ही कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे, रहूंगा, रहेगी इत्यादि शब्द आते हैं। रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि शेष सभी कर्ताओं के साथ, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन में फॉर का प्रयोग किया जाएगा, जबकि समय निश्चित होने पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो रूल और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखना है। सेंटेंस है वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी। ट्रांसलेशन किया जाए, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी, तो सब्जेक्ट क्या है? सी का प्रयोग किया जाएगा यहां पर ना, वह सी, सी है तो विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, सी विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब क्या है? परिश्रम, परिश्रम करना, परिश्रम करना एक वर्ब है, तो सी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रही है। सी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, टाइम दिया गया है 2 वर्ष से और यह पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो यहां फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 years। ओके, शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। नेक्स्ट, हम 3 साल से इस कॉलेज में हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ओके, ट्रांसलेशन करते हैं, सब्जेक्ट है हम यानी वी, तो वी शैल, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, वी शैल हैव बीन, वर्ब है पढ़ना, पढ़ रहे होंगे। ओके, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस कॉलेज में, वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज
इस कॉलेज में। टाइम दिया गया है 3 साल से। यहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो फॉर 3 इयर्स। ठीक है। अगला सेंटेंस है, लड़के 4 बजे से तालाब में नहीं तैर रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में नहीं तैर रहे होंगे। यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। ट्रांसलेशन करते हैं। द बॉयज, अब द बॉयज है तो द बॉयज के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। द बॉयज विल, अब यहां पर देखिए विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है ना, तो विल नॉट हैव बीन होगा। द बॉयज विल नॉट हैव बीन, द बॉयज नॉट हैव बीन। अब वर्ब है तैरना, तैरते रहे होंगे या तैर रहे होंगे, तो स्विमिंग। द बॉयज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग। कहां तैर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, तालाब में। ऑब्जेक्ट दिया गया है तालाब में। स्विमिंग इन द पॉन्ड, और टाइम दिया गया है 4 बजे से। यह एक निश्चित समय दिया गया है कि 4 बजे से ही वे तैरते रहे होंगे, और यहां पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस 4 o'clock। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे करना है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, यह भी नेगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यू विल, और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। फिर हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, और बुखार आ रहा होगा, तो बुखार से पीड़ित है तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तुम्हें बुखार नहीं आ रहा होगा। कब से, टाइम दिया गया है 2 दिनों से, और यह पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो फॉर 2 days। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है, बिगनिंग, वह क्वेश्चन वर्ड से हुई है। मैंने बताया था पहले भी
कि यदि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही क्वेश्चन वर्ड से हो तो ऐसे में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह आलसी लड़का, सब्जेक्ट क्या है? वह आलसी लड़का, दैट लेजी बॉय। तो इसके अकॉर्डिंग हम विल का प्रयोग करेंगे। पहले विल दैट लेजी बॉय, विल दैट लेजी बॉय, अब हैव बीन का प्रयोग कर दिया जाएगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन, अब वर्ब का प्रयोग करेंगे सोना, यहां पर वर्ब है हैव बीन स्लीपिंग, सो रहा होगा। टाइम दिया गया है 2 घंटे से, यहां पर भी समय की अवधि दी जा रही है 2 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। फॉर will that lazy boy have been sleeping for 2 hours? क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? अब ये जो सेंटेंस है यह इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या का प्रयोग, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के पहले ही आया है, और यहाँ यह एक निगेटिव सेंटेंस भी है। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट यहां पर यू का प्रयोग किया जाएगा, यू के पहले विल का प्रयोग कर देंगे। विल यू, फिर नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे तो नहीं पढ़ रहे होगे, पढ़ना यहां पर वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे? टाइम दिया गया है 2 दिनों से, फॉर, यहां पर भी समय अवधि है, फॉर 2 डेज। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस है कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे? कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे या शोर मचाते रहे होंगे? यहां पर हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा और हाउ मेनी के साथ ही संबंधित नाउन का प्रयोग भी करेंगे। याद करिए जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग में आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन वर्ड यदि प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग साथ में ही करते हैं। अब कितने लड़के एक साथ लिख लिया जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन, विल हैव बीन, शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज,
हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, कब से शोर मचा रहे होंगे, टाइम दिया गया है दोपहर से और यह पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस नून। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित है। इस टेंस के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान में भी जारी रहता है, या यूं कहें कि भूतकाल में प्रारंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में भी जारी रहता है। इस टेंस के वाक्यों में कॉन्टिन्यूअस टेंस की भांति ही वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, किंतु समय दिया गया होता है ना। जैसे देखिए, इस टेंस में समय दिया गया है ना, आराध्या इस किताब को पढ़ रही है, अगर केवल इतने भाग को लिया जाए तो यह एक सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन सेंटेंस दिया गया है आराध्या इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रही है, और यह सेंटेंस है पॉजिटिव और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल समझ लीजिए, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट या कोई नेम है तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और आई, वी, यू या दे या फिर कोई भी बहुवचन करता हो तो उसके साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये रूल है, इसी फ्रेम में हमें सेट करना है इसे। तो सब्जेक्ट क्या है, आराध्या एक नेम है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हमें हैज बीन का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट आराध्या लिख लिया जाए, आराध्या हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, आराध्या हैज बीन रीडिंग इस किताब को, इस किताब की रीडिंग कर रही है आराध्या, तो आराध्या हैज बीन रीडिंग दिस बुक, कितने समय से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम या समय की अवधि दी गई हो तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम समय यदि निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना है। कुछ और सेंटेंस के माध्यम से इस टेंस को भली भांति समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। देखिए, यहां पर जो टाइम मेंशन किया गया है जनवरी से, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति है यहाँ पर, तो इस वाक्य में हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर लिया जाए, सब्जेक्ट है ही के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, ही हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे तो वर्ब क्या है, रहना, है ना, तो ही हैज बीन लिविंग
कहाँ रह रहा है? इस मकान में। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। कब से? जनवरी से। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। ओके, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हैज बीन या हैव बीन या फिर सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे? इन वाक्यों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, इसके निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। जैसे वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। सेंटेंस है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। ट्रांसलेशन इसका करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यहां पर नहीं पढ़ रही है तो सी का प्रयोग किया जाएगा। सी हैज बीन। अब निगेटिव सेंटेंस होने पर हमें क्या करना है? हैज के तुरंत बाद या हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो सी हैज नॉट बीन, क्या होगा? सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। अब 2 दिनों से, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की स्थिति है ना, समय की अवधि दी जा रही है कि 2 दिनों से वह नहीं पढ़ रही है। तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ओके, इस मकान में एक वर्ष से कितने विद्यार्थी रह रहे हैं? इस मकान में एक वर्ष से कितने विद्यार्थी रह रहे हैं? ओके, सेंटेंस है ये। यहां पर देखिए कितने विद्यार्थी, जो क्वेश्चन वर्ड है इसके साथ ही हमें रिलेटेड नाउन का प्रयोग भी करना है। यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच। यदि ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स आए तो इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग साथ में ही करना है। ओके, तो शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी। अब कितने विद्यार्थी की बात हो रही है यहां पर, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, हैव बीन के बाद वर्ब क्या है? फॉर्म, तो वर्ब क्या है? रह रहे हैं, रहना एक वर्ब है। तो हैव बीन लिविंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में एक वर्ष से, टाइम दिया गया है एक वर्ष का, इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ओके, एक वर्ष का, ये एक वर्ष की समय अवधि है इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग किया गया। समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो? सेंटेंस क्या है? तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो? ये बात ध्यान देना है कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसका प्रयोग वाक्य के बीच में आया है ना? तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट, देन
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है? यू। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन। वर्ब क्या है? करना, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर। यहाँ क्या कर रहे हो? कब से? 2 दिनों से। टाइम दिया गया है, जो समय अवधि है या पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। ओके। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो आपको बता दिया गया है ना। इनसे संबंधित जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वहां से प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क के लिए मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, किंतु कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। पलक सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। सेंटेंस क्या है? पलक सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। रूल समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ओके। ये रूल और साथ ही साथ सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, ये ध्यान रखना है। ओके। तो इसका ट्रांसलेशन किया जाए। सब्जेक्ट है, नेम है पलक, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। पलक हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब क्या है? खेलना, तो पलक हैड बीन प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। किसके साथ? अपनी गुड़िया के साथ। पलक हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल। कब से खेल रही थी? टाइम मेंशन किया गया है, सुबह से, है ना। तो सुबह से ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति है, इसलिए यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। पलक हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 3 दिनों से इतिहास
याद कर रहा था। मैं 3 दिनों से इतिहास याद कर रहा था। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई हैड बीन लर्निंग I had been learning the history. I had been learning the history. मैं इतिहास याद कर रहा था। कब से? 3 दिनों से। टाइम दिया गया है 3 दिनों से। यहाँ समय की अवधि है ना? तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आई हैड बीन लर्निंग द हिस्ट्री फॉर 3 days। फॉर 3 days। ओके, यहाँ एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट या नेम हो तब भी हमने हैड बीन का प्रयोग किया, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू या दे या कोई भी बहुवचन करता हो तब भी यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जा रहा है। आई के साथ हमने हैड बीन का प्रयोग किया। तो ये ध्यान देना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन में सिंस का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम की स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। सेंटेंस क्या है? वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, देन बीन, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ओके, और टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम और या फिर पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है? वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग शी हैड नॉट बीन रीडिंग वह नहीं पढ़ रही थी इस कॉलेज में। ऑब्जेक्ट क्या है? इस कॉलेज में। शी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज जुलाई से। जो ये टाइम यहाँ पर मेंशन है या पॉइंट ऑफ टाइम है ना, निश्चित समय है, जुलाई से बात की जा रही है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जुलाई। ओके, शी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। अगला सेंटेंस है क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग वाक्य के पहले ही हुआ है। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का प्रयोग पहले करेंगे।
हैड, देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह हैड ही, फिर बीन का प्रयोग होगा, हैड ही बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना वर्ब है, हैड ही बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा कर रहा था, किसकी, तुम्हारी, हैड ही बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कब से, प्रातः काल से, टाइम दिया गया है प्रातः काल से, और पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति है यहां पर, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ रहे हैं, हाँ, ऐसे करना है, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे, ओके, देखिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहां पर हाउ मेनी जो क्वेश्चन वर्ड है इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो रिलेटेड नाउन है उसका प्रयोग भी करेंगे, ओके, कितने खिलाड़ी यानी हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, हैड बीन, हैड बीन प्लेइंग, खेल रहे थे, कितने खिलाड़ी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच, 3 बजे से, टाइम दिया गया है 3 बजे से, और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन है, एक निश्चित समय दिया गया है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनकी चर्चा हमने कर ली, ओके, इस टेंस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ सेंटेंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ओके, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस घर पे करना। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, सेकेंड सेंटेंस है, सरला 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही थी, सरला 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही थी, थर्ड सेंटेंस है, मैं इस विश्वविद्यालय में 2009 से
पढ़ रहा था। मैं इस विश्वविद्यालय में 2009 से पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस है क्या लड़के दोपहर से नदी में नहीं नहा रहे थे? और लास्ट सेंटेंस है अच्छी 2 घंटे से आकाश में उड़ रहे थे। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में चिन्ह संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ये कैसा सेंटेंस है? यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए क्या है कि इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहां पर भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, मे गॉड लिव लॉन्ग, और जो संबोधन चिन्ह है उसे प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू प्रदान करें सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ईश्वर तुम्हें ज्ञान प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी वाक्य हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये आपको बता दिया गया है। ये रूल्स याद रखने हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही इनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है। ओके, रूल्स क्या हैं एक बार फिर देखिए। ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं और इनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या विस्मय सूचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगाते हैं, परंतु अलास, आहा, हुर्रा आदि जो इंटरजेक्शंस हैं इनके तुरंत पश्चात संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों में कितना, कैसा इत्यादि शब्द के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के आरंभ में व्हाट
या हाउ का प्रयोग किया जाता है। जब कितना के पश्चात विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ लगाते हैं। कितना के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे। और यदि कितना, कितनी, कितने ऐसे शब्द आए और इनके पश्चात विशेषण तथा विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट अ का प्रयोग करेंगे। ओके, ये रूल्स हैं, इन्हें याद रखना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग या इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह कितना कमजोर है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हाउ वीक ही इज। हाउ वीक ही इज, वह कितना कमजोर है। कितना के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे, है ना। रूल आप समझ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट है तुम कितने साहसी लड़के हो। तुम कितने साहसी लड़के हो। देखिए कितने के पश्चात विशेषण का प्रयोग है साहसी, और विशेषण के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग भी आया है। तो यहां पर कौन सा रूल फिट होगा? वाक्य का जो आरंभ है व्हाट आ से करेंगे। व्हाट अ ब्रेव। व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर। व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर, तुम कितने साहसी लड़के हो। नेक्स्ट है आहा हम सब पास हो गए। आहा, आहा मैंने बताया था, आहा, हुर्रा, एलाश, इस प्रकार के इंटरजेक्शन शब्द आएंगे तो इनके तुरंत बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग करना है। आहा ऑल ऑफ अस, हम सब, हैव पास्ड। हैव पास्ड। जब इंटरजेक्शन शब्द अलाश, आहा, हुर्रा इत्यादि आए तो इनके तुरंत बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो वाक्य के अंत में फिर फुल स्टॉप का मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है आहा हम तो मैच जीत गए। आहा हम तो मैच जीत गए हैं। हुर्रा, खुशी व्यक्त की जा रही है। हुर्रा वी हैव वन द मैच। और नेक्स्ट है कितना भयानक दृश्य है। अब यहां पर विशेषण है भयानक, और कितना के बाद विशेषण यानी एडजेक्टिव आया है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ है दृश्य। तो इसलिए वाक्य का जो प्रारंभ है वह व्हाट आ से होगा। व्हाट अ हॉरिबल, भयानक, कितना भयानक। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, कितना भयानक दृश्य है। ओके, तो इस प्रकार से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं इनका ट्रांसलेशन करना है। रूल नंबर फर्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा अर्थात ऑर्डर और कमांड, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, परामर्श अर्थात एडवाइस या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। रूल नंबर सेकेंड, ऐसे वाक्यों में वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू हिडन होता है। रूल नंबर थर्ड है इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ट्रांसलेशन करते समय वाक्य के प्रारंभ में ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि
इसके रूल नंबर सेकंड आप देखिए कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू हिडन होता है, तो वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? वर्ब से होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 है प्रार्थना या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी प्लीज लिखते हैं। अर्थात ये कहें कि जब इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट का बोध हो तो वहां पर हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 है यदि वाक्य में ओकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक का नाउन है तो वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में उसका प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 6 है जहां सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो तो वहां लेट का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ओके, आइए इनका ट्रांसलेशन करते हैं। पहला जो वाक्य है खिड़की बंद करो, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं अभी अभी आप लोगों ने नोट डाउन किया है उनको देखिए। उसमें है कि ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू हिडन होता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा शट द विंडो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो। ओके, नेक्स्ट, मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ। मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ, ब्रिंग मी a cup of hot tea, bring me a cup of hot tea। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया मुझे 10 रुपए उधार दीजिए। तो देखिए कृपया, मैंने रूल बताया था कृपया या कृपा करके शब्द प्रयोग में आए तो इनके लिए हमें प्लीज वर्ड का प्रयोग करना है। तो प्लीज, प्लीज बोरो मी या लेंड मी, प्लीज बोरो मी 10 रुपीज, प्लीज बोरो मी 10 रुपीज। अपने माता पिता का आदर करो, इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए आदर करने की बात यहां पर हो रही है, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, अगला वाक्य है मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। मैंने बताया था कि यदि जो ओकेटिव जो केस है या संबोधन कारक के नाउन का प्रयोग किया गया हो वाक्य में तो या संबोधन की स्थिति हो तो हमेशा ऐसे नाउन का प्रयोग वाक्य के आरंभ में या फिर अंत में करते हैं। तो मोहन कामा लगा देंगे, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच, मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच या फिर स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन। ओके, अच्छी किताबें पढ़ो, तो रीड गुड बुक्स, वर्ब का प्रयोग पहले हो जाएगा। रीड गुड बुक्स, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम। लेट का प्रयोग कहां करेंगे? रूल में आप नोट कर चुके हैं, जहां सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां जो सेंटेंस है उसे घर जाने दो, एक ऐसा भाव प्रकट हो रहा है
कि जैसे कोई सुझाव दे रहा है कि उसे घर जाने दो। ओके, तो लेट हिम गो टू होम। लेट हिम गो टू होम। और लास्ट सेंटेंस है आओ हम बाजार चलें। लेट अस गो टू मार्केट। लेट अस गो टू मार्केट। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड ये जो सेंटेंस हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और आम बोलचाल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट है, यदि वाक्य में मत शब्द का प्रयोग हो तो सबसे पहले डोंट लिखते हैं या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड है, यदि वाक्य में कभी मत या कभी नहीं शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनके लिए नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो अब इन रूल्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट है, कक्षा में बातचीत मत करो। रूल अभी अभी आपने नोट किया कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे और यदि कभी नहीं या कभी मत का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव टर्म के लिए हम नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ है कक्षा में बातचीत मत करो, डोंट टॉक या डू नॉट टॉक इन द क्लास। डू नॉट टॉक इन द क्लास। ओके, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए। प्लीज प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। अपनी पुरानी पुस्तकें मत बेचो। योर डोंट सेल डोंट सेल योर ओल्ड बुक्स। डोंट सेल योर ओल्ड बुक्स। इतने जोर से मत बोलो। डू नॉट स्पीक सो लाउडली। डू नॉट स्पीक डू नॉट स्पीक सो लाउडली। कभी मत कभी झूठ मत बोलो। अब यहाँ पर देखिए कभी और मत का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ नेवर का प्रयोग किया जाएगा तो नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई। कभी झूठ मत बोलो। उसे दिन में मत सोने दो। डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस से संबंधित जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इनसे संबंधित रूल्स आपने सीखा। ये जो आज्ञा सूचक वाक्य हैं इनका प्रयोग आप बोलचाल में कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, बस रूल्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।